हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो शैलेश इंडियन चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्त, हम पढ़ा दिए थे कहाँ तक। वैसे देखा जाए, यदि हम पुराने किताब को लेकर चला जाए, यानी पहले जो होता था एनसीईआरटी, जब पैटर्न नहीं था, तो उसके अनुसार तो पहला चैप्टर हमारा फाइनल हो चुका है। लेकिन एनसीईआरटी के मुताबिक अभी हम पहले चैप्टर में ही यह चैप्टर पढ़ेंगे, यानी प्रकाश का मतलब एनसीईआरटी में ही अभी पढ़ेंगे हम लोग। पहले चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन दोस्त। तो देखिए दोस्त, आप हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का अपवर्तन समतलों पर। देखिए दोस्त, आप हेडिंग डाल लीजिए। तो अब देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कौन टॉपिक। देखिए हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। दोस्त, यदि आप डेली मेरा क्लास लेते हैं तो 70 में 70 आपको साइंस में और विज्ञान और गणित में 70 में 70 मिलेगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहरी नहीं जाएगा। जहां ले हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देंगे, इससे बाहरी, इसके अंडर में ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहरी नहीं जाएगा। बहुत अभी हम हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं, समझिए। सवाल जबकि उतना लेवल तक नहीं आता है, ग्राफ व्राफ पूरा बाकायदे से बता रहे हैं, आप समझिए। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए हमारा क्लास यदि कंटिन्यू करते हैं तो समझिए फूक देंगे उद्यान का नाम है वैसे, समझिए अभी। लेकिन हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन समतलों पर। कहा? समतलों पर, यानी इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, ऑन प्लेन सरफेस, ऑन प्लेन सरफेस। तो ऑन प्लेन सरफेस का मतलब क्या हुआ, समतलों पर। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, देखिए आप इसे हेडिंग बना लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन देखिए किसे कहा जाएगा। देखिए आप यह हेडिंग देखिए, खूब टॉप कॉपी नोट्स बनाइएगा दोस्त, ताकि देखने में और रोमांचक लगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है भैया। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी को अलग मतलब ही भाई, एक माध्यम का मतलब ही भइल कि जैसे मान लीजिए विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब ई होला भैया, हवा जो हल्का रहे उसे कहते हैं विरल माध्यम। और सघन माध्यम में जैसे कि आपका पानी हो जाए, यानी जिसका घनत्व एकदम सटीक सटीक रहे, यानी जिसके अणु पास पास रहते हैं, एकदम पास पास समझिए, वो सब सघन में आ जाएगा। और जिसके अणु खूब दूर दूर रहते हैं तो किस में आ जाएगा, विरल में आ जाएगा। तो वाई, यानी वाई के अणु बहुत दूर दूर रहते हैं तो ये किस में आ जाएगा, समझिए आप, ये आ जाएगा आपका विरल माध्यम में। और सघन में जैसे पानी हो गई भैया। अब हम वहां ठोस द्रव गैस की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो तीनों से तुलना करते वो बात, वो आप अलग है, समझिए। वो 9th में आप पढ़े होंगे ठोस द्रव गैस, समझिए। तो हम वहां
नहीं जा रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। आप दो चीजों पे ध्यान दीजिए कि विरल का मतलब बोला हवा, यानी जोन हल्का होकर जोन का दूर दूर होकर। देखिए सघन का मतलब ही होला भैया, जैसे कि पानी हो गया, बर्फ हो गया, ग्लास हो गया, इस कुल सब सघन में ही है। तो इसके घनत्व तो क्योंकि पास पास ये इसका घनत्व एकदम सटीक होता है। तो आप समझ सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन में जानिए कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ समझिए कि यहाँ यह कोई प्रकाश आ रहा है, समझिए, और देखिए ये अविलंब है। ये क्या है दोस्त? ये अविलंब है। हई अविलंब हो तो जहां प्रकाश हई कहा हई, समझिए। अब देखिए हई यहाँ आते ही जैसे टकराएगा तो यहाँ हो जाएगा आपतन कोण आई। तो जब कोई प्रकाश, मान लीजिए हम इसको मान लिए विरल, विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब ये भइल हवा, हम मान लेनी हवा, यानी विरल माध्यम का मतलब आप एक ही चीज याद जानिए, हवा होता है। अब देखिए अब हई मान लीजिए, हम मान लिए ग्लास, ग्लास। तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है, अभी अभी पढ़ाए हैं सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। देखिएगा अविलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है दोस्त, अविलंब की ओर झुक जाता है। तो इसको टारगेट बनाना था सीधे जाने का, यह जाना चाहता था सीधे, लेकिन अविलंब की ओर क्या हुआ? झुक गया। इस बात को आप समझ सकते हैं। इसको जाना चाहिए था सीधे तो, लेकिन यह अविलंब की ओर झुक गया। यानी आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए कोई भी प्रकाश हो, देखिए यहाँ पे, यहाँ सीधे सीधे निकलना था लेकिन अविलंब की ओर क्या हुआ? झुक गया। तो आपतन कोण आई हो जाई है, अपवर्तन कोण आर हो जाई। चूंकि हम एक चैप्टर अपवर्तन पढ़ो तनिके, तो ये लिए आर के आप पहला चैप्टर रही है कि आप आपतन कोण कहेंगे और परावर्तन कोण आर को कहेंगे, नहीं, इसको अपवर्तन में आ जाएगा। यह आपतन कोण है, यह आर अपवर्तन कोण है। तो आप समझ गए होंगे जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी यह देखिए इस जाना था सीधे, लेकिन जाकर रही जा टारगेट पर, लेकिन यह न झुक गई। का हो गई? अविलंब है, अविलंब है, अविलंब है। तो अविलंब की ओर का हो गई? झुक गई। तो आप लिखिए यहाँ चित्र खूब बेटर बढ़िया से बनाइएगा। यहाँ लिखिए जब कोई प्रकाश, देखिए हेडिंग है, हेडिंग है, जब कोई प्रकाश कहां से, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से, यहाँ दो कंडीशन हो सकता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम भी जा सकेला और सघन से विरल में भी जा सकेला। अभी हम लिखवा रहे हैं, देखिए जब कोई प्रकाश एक माध्यम से, यानी है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है, एक माध्यम से, अब कहेंगे भैया एक माध्यम क्यों लिखवा रहे? भैया माध्यम कोनो हो सकेला, कोनो जरूरी नहीं भैया गिलास रही, माध्यम में पनियो हो सकेला, बदल सकेला, ये लिए माध्यम के नाम लिया था। यानी हवा है यह, समझिए विरल माध्यम में। तो हम ये देखिए जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। यह एक घटना है भैया, इस घटना को
इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने मार्ग से बेचारा विचलित हो जाला। विचलित भइले का अर्थ भइल कि अपने जगह ही पर नहीं जा पावला, टारगेट से, यानी अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाता है, अपने टारगेट से डाइवर्ट हो जाता है, यानी दूसरे दिशा में चल जाता है। यहाँ देखिए, अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाता है, लक्ष्य पे नहीं, देख रहे हैं, विलंब की ओर झुक गया है। तो इसीलिए लिखवाए हैं, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, सघन से विरल में भी जा सकता है, विरल से सघन में भी जा सकता है, दो माध्यम होते हैं इसमें। अभी हम जस्ट लिखवाने जा रहे हैं, तो आप इसे लिख लीजिए दोस्त। तो आप इसे लिख लिए होंगे, अब हम इसे मिटकाते हैं। देखिए दोस्त, इसके दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 में क्या हुआ, देखिए, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो विलंब की ओर। अब कहेंगे वहां क्यों नहीं लिखवाए, तो हम कह रहे हैं दो कंडीशन बनता है, एक सघन से विरल में जाता है और एक विरल से सघन में जाता है। तो देखिए, पहला कंडीशन क्या हुआ, जब कोई प्रकाश, यहाँ देखिए, जब कोई प्रकाश, यह विरल माध्यम है, विरल, विरल मतलब हवा, और यह कौन माध्यम है, ये सघन माध्यम है। देखिए, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से, देखिएगा, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से, अब यह अविलंब खींच दे रहे हैं पहले से, देखिए ये प्रकाश आ रहा है, जब कोई प्रकाश है अविलंब खींच दिए, ये विलंब है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से, विरल माध्यम से कहाँ जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम है, सघन माध्यम का मतलब ये भइल भैया, यह का, यह शीशा, शीशा समझते हैं, कांच, कांच इंग्लिश में लिख लीजिए ग्लास। तो समझिए, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है तो अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। इसे जाना था ये तक अपने टारगेट पे, लेकिन वहां नहीं गया। इस बात को क्या कीजिए, समझिए। इसे जाना था ये था सीधे, लेकिन अविलंब की ओर झुक गया। ये आपतन कोण आई जहां टकराई, पहले शुरू में जहां टकराई हो आपतन कोण आई, हई अपवर्तन कोण आर होला है, क्या कहल जाला, अपवर्तन कोण आर। तो देखिए, पहला कंडीशन में क्या हुआ, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, यानी देखिए, विरल माध्यम हवा, हवा से कहाँ जाई, कांच में। अब तू क्या करिए भैया, एगो शीशा लियो, और देखिए, जब कोई प्रकाश विरल यानी हवा, अब शीशा, आइए बाहर निकलिए, मकानी मौका, घोरे मौका, बाहर निकलो, शीशा लो एगो, अब प्रकाश के लावो, यानी जब कोई प्रकाश पहले वाई से आई, प्रकाश को वो देखल वाई से नहीं भाई, तो वाई से होते हुए कहाँ ग्लास ले लिए, जब वो ग्लास में जाई तो जो आपको चमक दिखाई देगा, वहां देखेंगे आप, यो अविलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जब कोई प्रकाश यानी हवा से ग्लास में ढूकी तो अविलंब की ओर झुक जाई। तो इसलिए यह पहला कंडीशन बना, जब कोई प्रकाश सघन विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब की ओर, यही अविलंब है। देखिए, इसका क्या नाम है, अविलंब है। तो जब कोई प्रकाश
विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। देखिए यह विलंब है, यह विलंब है, इसी ओर झुक गया है तो प्रवेश करता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, झुक जाता है। तो उम्मीद होगा आप कंडीशन नंबर 1 लिख लिए होंगे। अब कंडीशन नंबर 2 की ओर हम प्रवेश करते हैं। तो यहाँ देखिए अब इसको हम रफ करते हैं। देखिए दोस्त, जब किसी भी प्रकाश को आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में दौड़ाएंगे, जैसे मान लीजिए शीशा के अंदर बड़ा सा शीशा ले लीजिए, खूब बड़ा सा, और टार्च बारह नीचे से, तो जब नीचे से टार्च बरबो तब ओकर चमक जब वाई में घुसी तो कोने में भागी। देखिए अब अविलंब से दूर हटी। कैसे? जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है तो वह क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो आपका वह देखिए, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगा। तो देखिए क्यों, यहां देखिए, देखिए यह सघन है, सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब मान लीजिए ग्लास है, ग्लास यानी यह ग्लास है, ग्लास यानी शीशा यानी कांच, और यह क्या है, वायु। देखिए जहां प्रकाश टकराता है वही आपतन कोड़ाई होला। बस यहाँ यह दिमाग में सेट कर लो भैया कि जहां सूर्य के प्रकाश टकराइल तेज आपतन कोड़ का हुई आई हुई। अब भला से उ सघन होके या विरल होके, लेकिन जहां प्रकाश टकराई पहले हुए आपतन कोड़ आई हो जाई। तो देखिए यहाँ देखिए, अब अविलंब खींचते हैं, यह प्रकाश आयास, यह कौन माध्यम है, सघन यानी कांच वाला हो, आई कौन हो, वायु यानी विरल हो, ई का हो, विरल माध्यम। विरल माध्यम नीचे हो गई और सघन माध्यम कहाँ हो गई, ऊपर हो गई। तो देखिए जब यह विलंब खींच दे रहे हैं तो आप यह जानिए, जब कोई प्रकाश कहां से, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है तो अविलंब से दूर भागेला। अविलंब से का होला, दूर भागेला। एक जाग से सीधे, देखिए इसको जाना था ये अपने टारगेट पर, लेकिन यह गया नहीं। कहां से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है तो अविलंब से, अविलंब से दूर हट जाता है, दूर हट जाता है। तो यह कंडीशन नंबर 2 था। तो आप समझ सकते हैं दोनों कंडीशन को। जब कोई प्रकाश सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई, पिछला वाला विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाई तो अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से यानी हवा से यदि कोनो प्रकाश ग्लास में ढुकी यानी शीशा में ढुकी यानी सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाई तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। और जब यानी शीशा ले लो ओकर अंदर टार्च बारो, तो देखिए जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से यानी ग्लास से होते हुए, कांच से होते हुए, जब वह वाई में जब ओकर प्रकाश वाई में फैली तो अविलंब से सीधे दूर भागी। तभी तो अगल बगल देखते हैं कितना दिखाई देता है। देखिए यह घटना है एक,
इसी घटना के कारण हम अब पढ़ाएंगे जब आपको रेगिस्तान का मरीचिका, तो उसमें पेड़ उल्टा क्यों दिखाई देता है, यही कारण है, इसी के कारण पेड़ उल्टा दिखाई देता है, वहां हम बाकायदे समझाएंगे इस बात को। क्या कीजिए, समझ सकते हैं आप। तो आप समझिए। खैर अभी यह कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। तो देखिए, उम्मीद होगा। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब। ये जो होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण कहल जाता, अपवर्तित किरण काहे कहल जाता, काहे से कि ये हमने के चैप्टर ई का हो कि में पढ़तन के सघन और विरल। जब आप अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ अपवर्तित के नाम ज्यादा लिया, यानी वो जब आपतन कोण आई रहो तो यू में आपतन कोण आई रही, लेकिन वो जब परावर्तन कोण आर कहते रही के पहला चैप्टर में, लेकिन एमे कहल जाई अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर। इस बात को क्या कीजिए, समझ सकते हैं। तो उम्मीद होगा आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो देखिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन, अपवर्तन कोण का ज्या साइन, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर से सुनिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन, देखिए इसमें चेंज है, उसमें कुछ और है। वहां हम लोग कहते थे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला चैप्टर जब हम दर्पण वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां यह कहते थे और आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो लेकिन कोण की ज्या साइन, अपवर्तन कोण का ज्या साइन, दोनों का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, और n बराबर साइन आई बटे साइन आर, यह स्नेल का नियम है जो कि हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।